जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, संडे का दिन आज और अभी एग्जैक्टली 10:40 10:40 6 तारीख 6 फरवरी 2022 संडे। और संडे का सूरज हम लोग ज़रूर देख लेंगे। थोड़ा ऊपर चला गया लगता है। ये रहा, दिखाई दिया आपको। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि आने वाले सप्ताह में क्या क्या कहानी घट सकती है मार्केट में, क्या हो सकता है, क्योंकि एक इवेंटफुल वीक होने वाली है अब। क्योंकि देखिए, अभी बजट का जितना भी था, ये बजट वीक बोल सकते हो आप। 1 तारीख से बजट था, तो उसका जो इम्पैक्ट आना था सारा अभी आ गया। ये वीक में बजट भी था और मार्केट ने एक उछाल भी मारा और थोड़ा सा वहाँ से डिप भी लिया। तो ओवरऑल कहानी अगर आप वीक टू वीक देखो तो 17,100 पे क्लोज थे, 17,500 पे क्लोजिंग आई है, 400 पॉइंट बढ़ के आया। ये वीक टू वीक अगर आप हिसाब जोड़ोगे तो 17,101 पे कुछ बंद थे हम फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को। तो इस फ्राइडे को जो अभी फ्राइडे गया, उसके पहले वाले फ्राइडे में हम 17,101 की क्लोजिंग थी, तो हम 17,516 पे क्लोज़ किया, यानी कि 415 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। अगर हम मोटा मोटा जो हिसाब करें तो मोटा मोटा हम 400 पॉइंट बढ़ के बंद हुए। ठीक है, सिंपल भाषा में। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए। पिछले वीक का तो हाई ही 38,400 था, तो हम 38,700 पे बंद हुए। मतलब पिछले वीक के हाई के भी काफ़ी ऊपर बंद हुए। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात बैंक निफ्टी में तो ये हुई है कि पिछले 14 वीक 14 वीक्स का ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। पिछली 14 सप्ताह का ये हाईएस्ट क्लोजिंग। ऑल्दो हम ऊपर से गिरे इस वीक में तेज़ी अच्छी आई थी। हमने 39,300 का लेवल्स वगैरह भी देखा था, लेकिन नीचे आया। मगर इसको आप नीचे बोलोगे या परिस्थितियों में सुधार बोलोगे या कन्फ्यूज़न बोलोगे, कुछ भी बोल सकते हो। हम अगर मोटा मोटा हिसाब करें तो मोटा मोटा वीकली कैंडल्स में हम गेन के साथ बंद हुए। ठीक है, वीक ऑन वीक बेसिस। अब आइए, अगले वीक में 2 बड़े इवेंट है। एक सबसे बड़ा इवेंट है हमारा मार्केट के लिए आरबीआई पॉलिसी। 9 तारीख को मेरे ख्याल में आजकल 11 बजे या 10 बजे डिक्लेयर होती है, 10 या 11 बजे होती है। तो 9 तारीख को डिक्लेयर होगी आरबीआई पॉलिसी। और जैसे माहौल है, अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2 बार रेट हाइक किया है, और यूएस में भी 15 मार्च को हाइक की बातें चल रही है। और प्रोबेबली कुछ लोग 25 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 50 की भी कर रहे हैं। 25 हुआ तो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल, लेकिन 50 हुआ तो मार्केट के लिए घातक हो सकता है। वो 15 मार्च की बात है अभी। लेकिन हमारे शक्तिकांता दास साहब क्या करेंगे, उनको क्या लगेगा कि हमारे यहाँ भी कुछ हाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर विचार। अगर अनचेंज रखते हैं पॉलिसी को तो मार्केट एक बहुत पॉजिटिवली भाग सकता है। ठीक है, और इतनी मुझे इकोनॉमी की आइडिया नहीं है। पर्सनली मेरे को लगता है मार्केट सरप्राइजिंगली नेक्स्ट वीक अच्छा ऊपर रहेगा। अभी आप मैक्सिमम लोगों को पूछो, पिछले 2 दिन की मूवमेंट जो थर्सडे शुक्रवार की गिरावट आई, देखिए सोम मंगल बुध ये तीनों दिन मार्केट में बुल्स ने डोमिनेट किया। सोम मंगल बुध ये तीनों दिन में अगर आप जोड़ोगे तो 237 और 203, यानी कि 240 640 पॉइंट के करीब तेजी आई। नहीं, 670 पॉइंट्स की सोम मंगल बुध में तेजी आई, 670 पॉइंट्स की। और गुरु और शुक्र मिला के 260 पॉइंट्स की मंदी आई, यानी कि 400 पॉइंट का गेन हुआ। करेक्ट। तो 2 दिन ने क्या किया, आपका सेंटीमेंट को घुमा दिया। क्योंकि हम अच्छी खासी बुधवार की जो क्लोजिंग थी
देखिए मुझे याद है वैसे तो 780 के ऊपर क्लोज थी और 794 का ही बुधवार का हाई था, बुधवार यानी कि वेडनेसडे का। तो वहाँ सेंटीमेंट ओवर बुलिश करके 2 दिन आपको गिरा दिया और अब आपको क्या लगने लग गया कि मार्केट गयो भैंस पानी में। लेकिन मार्केट की भैंस पानी में नहीं गई, मार्केट 18 अब भी जा सकता है, वो भी नेक्स्ट वीक में ही जा सकता है 18। चलिए मैं पर्सनली आपको मेरा एक कैलकुलेशन बोलता हूँ, अगर मार्केट किसी भी कारण से 17,200 नहीं टूटता है अगले कुछ दिनों में, ये फिगर को आप लोग एकदम लिख लीजिए जहाँ लिखना है, 17,200 अगर नहीं टूटता है तो 18 तारीख तक मार्केट 18,000 का आंकड़ा छुएगा, मतलब छुएगा 18 फरवरी तक मार्केट में ओवरऑल बुलिशनेस रहेगी, जबकि बहुत लोग आपको बियरिश की बातें करने लग गए। इसका मुख्य कारण क्या है? अगर आप देखो तो 16,410 के बाद जो लोअर टॉप बना है वो 16,836 है और वहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी 16,836 से 17,794 तक की रैली दे दी और उसके बाद थोड़ा सा डिप लिया है, अब 500 पे क्लोज है। ठीक है, तो वहाँ मार्केट 16,410 के लो को छूने नहीं गया, 836 से घूम गया, यानी कि एक लोअर टॉप बना के एक हायर लो बना के मार्केट ऊपर आया। अब इसकी गति कब पूरी होती है? जो पिछला टॉप था 350 उसको तोड़ दे तो एक हायर टॉप भी बन जाएगा। ठीक है, हायर लो बना चुका है तो हायर हाई बनने के लिए इसको कहाँ तक जाना पड़ेगा? 18,351 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी 800 पे ही सांसें इसकी अटक गई, 17,800 पे ही इसकी सांसें फूल गई। जैसे आप पहाड़ चढ़ते हो तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपकी सांसें फूलती है ना। अगर आप मेरी तरह रजनीगंधा चूअर हो, मैं रजनीगंधा चूअर, मैं दिन भर में 12-15 पैकेट खा लेता हूँ रजनीगंधा और जर्दे की, तो बताया तो ये मेरे में बहुत बड़ा ऐब है, उसके अलावा कोई ऐब नहीं है लाइफ में, लेकिन ये बहुत बड़ा ऐब है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई पहाड़ चढ़ना पड़ता है तो मुझे 100, 200, 300 सीढ़ी के बाद एक बार रुकना पड़ता है, हाँफना पड़ता है, क्योंकि जो मैं रेगुलर टोबैको चूअर हूँ, इट मेक्स मी टायर्ड वंस आई क्लाइम द स्टेयर्स। उसी तरह मार्केट भी अभी रजनीगंधा खा के चढ़ रहा है। ठीक है, रजनीगंधा और तुलसी मिला के खा के चढ़ रहा है, तो उसको टायरनेस हुआ तो 200 पॉइंट गिर के बैठ गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मेरे हौसले बुलंद नहीं है। हौसला मेरी नज़र 18,351 पे ही है, तो निफ्टी की नज़र 18,351। सेंटीमेंट सारे उसके खिलाफ है, सेंटीमेंट सारे उसके खिलाफ है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी तो है। बजट कोई ख़राब नहीं है भाई साहब। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 7.5 लाख करोड़ का एस्टिमेट किया गया है, जो कि कैपेक्स में जब भी इंक्रीज होती है कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में इट इज़ अ वेरी 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 गुड डिसीजन व्हेन द गवर्नमेंट्स ट्राई टू स्पेंड ऑन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा। ओवरऑल हमारे लिए वो एसेट ही क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये इससे कई जगह जॉब मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी जॉब मिलेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो बहुत सारी इसमें संभावना है। और ये बिल्कुल भी पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया मैडम ने, इन स्पाइट ऑफ इतनी बड़ी किसान की एक हड़ताल चली थी, उसके बावजूद। तो मैं इस बजट को अगर मुझे कोई मार्क्स देने बोले तो मैं 100 में से 88 मार्क्स दूंगा। अब बहुत लोग बोले टैक्स तो कट किया नहीं पब्लिक, अबे कितना टैक्स चोरी करोगे सालो? देते कोई इनकम टैक्स ईमानदारी से हो क्या? हैं, जितनी इनकम उतना इनकम टैक्स देते हो क्या? और क्या कमी चाहिए तुमको? देश की सड़कें तुम इस्तेमाल करोगे, देश की रेलवेज तुम इस्तेमाल करोगे, हाँ, टैक्स देने में फटती है
खाली एक्सपेक्ट करोगे गवर्नमेंट कुछ दे, कुछ सब्सिडी दे, कुछ दे। अरे मेहनत करके खाओ ना यार, है ना। और 2 पैसा देश के नाम पे दो ना। अगर टैक्स दे भी देते हो तो क्या हो गया। तो मैं इस बजट को वेरी गुड बजट दूंगा और एफआईज कहीं ना कहीं समझेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है सोमवार से ही उनको सद्बुद्धि आ जाए, जो कि उनकी इंडेक्स की बाइंग में इशारा कर रहा है। शुक्रवार को उन्होंने 21,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर के बाई किए फ्राइडे को, ठीक है। भले ही उन्होंने 2200 करोड़ का फिर से कैश मार्केट में माल बेचा है फ्राइडे को, लेकिन 21,000 इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट बाई करके गए, यानी कि अपने शॉर्ट्स से घट गया उनका शॉर्ट्स काफ़ी। अब उनकी नेट लॉन्ग परसेंटेज 40% पे आ गई है, 40% पे। तो अभी भी और बाइंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको कैसे भी वो 50 के तो ऊपर लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है। और हाईएस्ट लेके जाते हैं 70 तक, 70-75 तक नेट लॉन्ग। तो अगर सच में ये 70 तक ले जाने वाले हैं तो मुझे लगता है निफ्टी 18,400 भी आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा असेसमेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ठीक है। सबसे लोवेस्ट पोजीशन इनकी आई थी 28% की, 28% आ गई थी इंडेक्स नेट लॉन्ग परसेंटेज। और उस दिन मैंने आप लोग को दावा किया था कि मंडे की ओपनिंग एटलीस्ट 200 पॉइंट ऊपर होगी, वीडियो बना के। और एग्जैक्टली इस मंडे की ओपनिंग 201 रुपया ओपनिंग में अब खुला था मार्केट, इसी मंडे को। फ्राइडे को ही मैंने वो वीडियो बनाया था कि खुले आम मैं बोल रहा हूँ कि 200 पॉइंट एटलीस्ट ऊपर खुलेगा और 300 के करीब तेज़ी आएगी। तो उस दिन एग्जैक्टली 300 के करीब तेज़ी आई। बाद में भले ही 237 ऊपर बंद हुआ, तो उस बेस पे बोला था, क्योंकि इनकी नेट लॉन्ग 28% पे आ गई थी, जो मैंने कितने सालों में नहीं देखा था। तो 40% भी बहुत अच्छा लॉन्ग नहीं है, ये कम से कम हमेशा 50% के तो ऊपर ही रहते हैं नेट लॉन्ग में। तो अभी भी मुझे लगता है अच्छी बाइंग इनकी रहेगी और कहीं ना कहीं मार्केट को प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्शन देंगे ये इंडेक्स को पर्टिकुलरली, ठीक है। तो इंडेक्स में जो लोग सपने देख रहे हैं 17,000 टूटने के, तो उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। मैं इतना खुलेआम बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम 17,000 के नीचे क्लोज करा दोगे तो मैं 15,500 दिखाने का भी दावा करता हूँ। चलो, फिर मैं छोटी मोटी मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट 17,000 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव डेली क्लोजिंग दे देगा, सुन लीजिए, अगर मार्केट किसी भी कारण से 17,000 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार डेली क्लोजिंग दे देता है, तो मार्केट को 15,500 आने से किसी दुनिया की ताकत में दम नहीं है रोक ले। 15,500, ठीक है। लेकिन पहले बाबू आसी फिर तो ताड़ी बासी, हाँ। तो बाबू आओ पहले 17,000 के नीचे, फिर देखेंगे, ठीक है। तो हम वन साइडेड, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली लगता है, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि 17-18 तारीख तक ओवरऑल बुलिश रहेगा। हम 17,500 पे ये बात कर रहे हैं, तो मैं 17-18 तक ओवरऑल अप डाउन होते हुए भी हम कहीं ना कहीं तेज रहेंगे 18 फरवरी तक या 17 फरवरी तक। चलिए, ओवरऑल तेजी रहेगी मार्केट में। अब आज ये गोल्ड सिल्वर की भी मैं आज बात करना चाहूँगा। बहुत सारे ज्योतिष ने, दुनिया के सभी ज्योतिष ने, और हमारे हिंदुस्तान के तो कितने पागल बनाए, कितने ये लोग, मतलब कितने फ्रॉड होते हैं लोग। आप सोचिए, कितने लोगों को 1.5 साल से चांदी के वीडियो बनाए, 1.5 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, शनि श्रवण नक्षत्र में है, ये है वो है, कई बनाए। मैं ज्योतिष भी जानता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कितने फ्रॉड है ये लोग। आज उसकी बात नहीं करते, सबको बर्बाद करके छोड़ दिए इन्होंने, ठीक है। चांदी बाबा जी का घंटा पड़ा 60,000 और 65,000 के झोंके खा रहा पिछले 4 महीने से, ठीक है, 5 महीने से। लोग श्रवण और शनि श्रवण से अब धनिष्ठा में आने वाला है, ठीक है, धनिष्ठा नक्षत्र में शनि आने वाला है 18 फरवरी। तो मुझे ज्योतिष आती है, ऐसा बात नहीं है। तो कितने सारे ये, इन्होंने कभी भी अपना बात को स्वीकार किया कि हमने आप लोग को गलत फंसा दिया। सोना क्या हुआ, अब मैं देता हूँ आपको चांदी सोना की तेजी। चलिए, आप 18 फरवरी से तेजी करना स्टार्ट कर दीजिए चांदी सोना में, और ओवरऑल जुलाई तक तेजी करिए। तो
18 फरवरी की रेट नोट कर लीजिएगा चांदी और सोना की, और जुलाई तक आप तेज़ी में रहिएगा वन साइडेड। आप उस रेट से कम भी 10,000 पॉइंट प्लस में रहोगे चांदी में, और कम से कम भी 3 से 4,000 पॉइंट सोने में प्लस में रहोगे। ये मैं दे रहा हूँ आज आपको, ठीक है, जुलाई तक। और रही बात इसकी निफ्टी की भी, अभी आपको बहुत सारे ज्योतिष बोलेंगे ये है ग्रह है, मतलब ये लोग बिना पेंदे के जो लोटे होते हैं ना। अबे कितने ज्योतिष ने बोल दिया था बंगाल में बीजेपी आ रही है, फिर साला इनका मुंह नहीं दिखता है, वो कभी स्वीकारते नहीं कि हमने। अच्छा तुम्हारे ज्योतिष में जब बंगाल में बीजेपी जीत रही थी तो कैसे हार गई भाई? है अरे ज्योतिष एक फ्रॉड है यार, खुला मैं बोल रहा हूँ। ये ज्योतिष क्या है? आपको ज्योतिष में कुछ लिखा हुआ आ जाता क्या कि बीजेपी जीत रही? वहाँ लिखा हुआ था बीजेपी जीत रही है। ये सिर्फ उल्लू बनाने का धंधा है और कुछ नहीं है। आपको कुंडली अध्ययन भी करते हो तो बहुत सिंपल है, जैसी आपकी महादशा अंतरदशा चलती है ना उसी हिसाब से आपको फल मिलते हैं। और ये लोग क्या कर देते हैं, उसी देखते हैं कि अभी आपकी अच्छी वाली महादशा आने वाली, तो बोलेगा इस पीरियड से आपका इस पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, तो वो तो वहाँ है, ठीक है। तो ज्योतिष जो सब्जेक्ट है वो खराब नहीं है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं उस सब्जेक्ट के खिलाफ नहीं, लेकिन जितने ये दुकान खुली है वो सारी फर्जी है। 98.99% फर्जी है, 1% कुछ होंगे जो रियल होंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे मिलते हैं 10.15 से 12.25। अबे कौन सी तेजी जी, कौन से लेवल पे मैं खरीदूँ, चल बता, या कौन सा मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए? तू तो बोल दिया कि इतना बजे से इतना बजे तक तेजी है, तो अगर 17,100 पे था तो 17,102 पे आ गया तो तू भी बोलेगा 2 पॉइंट तो तेज हुआ ना। अभी तो उसको तेजी बोलते क्या? मैं दे रहा हूँ, चलो चांदी सोना आप 17 फरवरी के आसपास खरीद लीजिए, और जुलाई की 17 जुलाई को चेक कर लीजिएगा इतनी फ़र्क आया कि नहीं, ठीक है। एनीवे अभी फ़िलहाल हम असली बात करते हैं। असली बात है मार्केट की। बैंक निफ्टी, माय डियर बैंक निफ्टी, आई लव यू। तो अब क्रेडिट पॉलिसी भी है, इवेंट भी है, तो बैंक निफ्टी में ऐसा तो है नहीं कि वन साइडेड चलेगा। इवेंट के पहले आपको उतार और चढ़ाव दोनों दिखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब भी इवेंट होता है तो एक दिन चढ़ाव का ज़रूर मिलता है, उतार भी मिलेगा, एक्सपेक्टेशन दोनों तरफा है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि अभी तक बजट की रैली हुई ही नहीं, ये मेरा मानना है। बजट एक ऐसा सस्ता इवेंट नहीं है जहाँ 600 पॉइंट में बाजार बजट को खेल दे, ठीक है। 17,100 पे क्लोज थे बजट के पहले, 17,800 के हाई बनाए। 700 पॉइंट का बजट कभी नहीं होता भाई साहब, बजट 1000 से 1500 पॉइंट का ज़रूर होता है। और आजकल तो पिछले 2-3 महीने से अगर आप चेक करोगे, पिछले 2-3 महीने से, तो आजकल नॉर्मल मार्केट ही 1000-2000 पॉइंट का मंथ में मूवमेंट दे रहा है एक महीने में। तो ये तो बजट मंथ है, और बजट एक ऐसा सस्ता इवेंट नहीं है जहाँ 700 पॉइंट की मूवमेंट में आप बजट की कहानी ख़त्म समझो। हो सकता है बजट की असली कहानी मंडे से स्टार्ट हो, और जो मैं बात कर रहा हूँ 18,350 के ऊपर जाने की, हायर टॉप बनाने की, हो सकता है उसी राह पे मार्केट निकल जाए, हो सकता है। दैट्स इट। तो अभी इतना ही बोलूँगा, बाकी कुछ भी रहा तो दिन में, क्योंकि आज मेरी क्लास भी है, रात को वेबिनार भी है, और दूसरा 8 तारीख तक मैंने समय बढ़ा दिया दोस्तों सीखने वाले लोग के लिए। 8 फरवरी, तो 30,000 में ही आप 8 फरवरी तक ज्वाइन कर सकते हो। आपको करना क्या रहता है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, आधार कार्ड पैन कार्ड मत भेजिएगा भूल से भी, इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा 9635476788। लेकिन भूल से भी फ़ोन किया तो लाइफ टाइम के लिए मुझसे बात करने की कोई भी चांस अगर आपकी थी तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप में भी खाली इतनी लिखना कि ये मेरा नाम है, ये मेरी सिटी का नाम है, और ये मेरी फ़ोटो, और मैं वेबिनार ज्वाइन करना चाहता हूँ। वहाँ लिखोगे सर मेरे पास निफ्टी के कॉल है, या मेरे पास बैंक निफ्टी के पुट है,
तो गेट लॉस्ट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।